ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या ओम नमः सिद्धिभ्या। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान। करे मंगल करे हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज। इस भवतरु का मूल ज्ञान मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार निर्जरा तत्व का अन्यथा रूप। यहाँ पर प्रश्न है कि शास्त्र में अकाम निर्जरा कही, वहाँ बिना इच्छा के भूख प्यास आदि सहने से निर्जरा होती है, तो फिर उपवास आदि द्वारा कष्ट सहने से कैसे निर्जरा ना हो। समाधान, अकाम निर्जरा में भी बाह्य निमित्त तो बिना इच्छा के भूख प्यास का सहन करना हुआ। ख्याल में आए ना, माने भूख प्यास की इच्छा ना हो, ख्याल में है ना, और वहाँ मंद कसाय रूप भाव हो तो पाप की निर्जरा होती है। उसमें भी पुण्य तो बनता है, देवादिक पुण्य का बंध होता है, परंतु यदि तीव्र कसाय होने पर भी कष्ट सहने से पुण्य बंध होता हो तो सर्व त्रियंचादिक देव ही हो सो बनता नहीं। उसी प्रकार इच्छा पूर्वक उपवास आदि करने से वहाँ भूख प्यास आदि कष्ट सहते हैं, सो यह बाह्य निमित्त है, परंतु वहाँ जैसा परिणाम हो वैसा फल पाता है। जैसे अन्न को प्राण कहा उसी प्रकार, तथा इस प्रकार बाह्य साधन होने से अंतरंग तप की वृद्धि होती है, इसलिए उपचार से इनको तप कहा है। परंतु यदि बाह्य तप तो करे और अंतरंग तप ना हो तो उपचार से भी उसे तप संज्ञा नहीं है, कहा भी है। ख्याल में है ना, क्या कहा है? कसाय विषयाहारो त्यागो यत्र विधीयते उपवासः स विज्ञेय शेषम लंघनकम बिंदु। जहाँ कसाय विषय और आहार का त्याग किया जाता है उसे उपवास जानना, शेष को श्री गुरु लंघन कहते हैं। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल सरल बात है। ये सब बातें अपने को पता होने पर भी वास्तव में ऐसी नहीं है कि ये कोई अलग से बात कही। पूरे जनागम में जगह जगह बात आती है कि खेल तो परिणामों का है, खेल तो अभिप्राय का है। ख्याल में है ना, सम्यक दर्शन के बिना वृषिल संयम आदि होते ही नहीं। ये बिल्कुल ऐसा सत्य है, इतना परम सत्य है कि ये कहीं से भी ग्रंथ उठाओ, कोई भी ग्रंथ उठाओ, सब जगह ये बातें लिखी हैं। लेकिन फिर भी लोगों को संसार में मिथ्या दर्शन होने के कारण अनादि मिथ्या दृष्टि परंपरा समझ में है। अनादि काल का मिथ्या दर्शन ऐसा है कि ये सब सुनने के बाद भी वो क्रिया कांड का ही रस रहता है। वो जब पढ़ा है, सब पता है। अब जब साफ साफ कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन के बिना वृषिल संयम नहीं होती, तो काय को कर रहे हैं? सीधा सा गणित है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो ना। अरे नहीं नहीं, जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है तब तक तो कभी व्यर्थ की बातें हैं। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हो रहा है इस पर विचार करो ना, और सम्यक दर्शन जिससे होगा उसका पुरुषार्थ करो। वृषिल संयम आदि सम्यक दर्शन के पुरुषार्थ तो है नहीं। सम्यक दर्शन सुनो, अब और अच्छी बात बता देता हूँ। वृषिल संयम आदि तो वास्तव में क्या चीज है? जब जीव सम्यक दर्शन तो हो गया, सम्यक दर्शन होने के बाद अपना शुद्ध उपयोग में वृद्धि भी हो गई और 5वां गुण स्थान हो गया, तो फिर ये वृषिल संयम क्या चीज़ है कि जब वो मुनिराज बन गए कि जब वो जीव अपने शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाता तो वो बाहर जब आता है और उसके द्वारा फिर जो भी चेष्टाएं क्रियाएं होती वो सब वृषिल संयम है।
विरसशील संयम से कुछ नहीं होता। विरसशील संयम आदि तो लौटने की चीज है। जब जीव अपने स्वरूप, जैसे मुनिराज 28 गुणों का पालन कब करते हैं? वो जब अपने स्वरूप में स्थिर नहीं हो पाते तो वो करते हैं, 28 मूल गुणों से स्वरूप में नहीं जाते वो। ये बात पता नहीं क्यों समझ में नहीं आती। ऐसी सम्यक दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। तो श्रद्धा गुण का तुम्हारे खाने पीने नहीं खाने इससे कोई संबंध नहीं। श्रद्धा गुण का तो संबंध ये है कि भाई जैसा वस्तु का स्वरूप है तुम वैसी श्रद्धा करो, बस इतनी सी बात है। अब ये तो करते नहीं, इस तरफ तो ध्यान जाता नहीं, और फिर वो परंपराएं, पंथ, संप्रदाय ये सब चलता है दुनिया में, तो बस ये इसमें लग जाते हैं। तो वो देखो कितना साफ साफ है कि भाई भूखे प्यासे रहने से निर्जरा नहीं होती, अकाम निर्जरा भी नहीं होती। ख्याल में है ना? माने अकाम निर्जरा माने पाप चला जाए और पुण्य रह जाए, समझ में आया? और सकाम में दोनों ही निखर जाए, खत्म हो जाए बात। तो भी श्री गुरु कहते हैं कि व्रतशील संयम आदि करने पर भी अगर कसाय अंदर तीव्र है, वो जबरदस्ती सह रहे हो, सहना माने तीव्र कसाय। जैन धर्म में किसी भी चीज को सहना नहीं सिखाया। जैन धर्म तो कहता आनंदित रहो। जैन धर्म की एक परिभाषा ये भी है कि धर्म उसे ही समझ में आया है जो आनंद में जिए, और जो धर्म के नाम पर दुख में जीने लग जाए, आकुलता करने लग जाए, अरे मेरी मुक्ति कब होगी, अरे मेरा क्या होगा, अरे भैया ये भाव छूट गया तो क्या, इसका मतलब अभी तुम्हें वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आया ना। भाव छूट गया, ये हो गया, क्या छूट गया? पुरुषार्थ करो आत्मा का, रोने से क्या होता है? खैर कि नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, जितना हो रहा उतना करो। रोने से तो ज्यादा नहीं हो जाएगा, रोने से ज्यादा हो जाएगा, आंसू बहाने से हो जाएगा कुछ। तो फिर क्या करे? शांति से बैठ के तत्व विचार पूर्वक जो जैसा हो रहा है वस्तु का परिणाम स्वीकार करो। देखो भाई 3 सूत्र मैंने बोले हैं जो जैन धर्म का सार है। मैं स्वयं भगवान हूँ, मैं स्वयं भगवान हूँ, इस पे तो अपनी श्रद्धा गाड़ दो, बिल्कुल एकदम खूंटा गाड़ दो कि बिल्कुल मैं भगवान हूँ, किसी कीमत पे मैं कुछ और हूँ ही नहीं। भगवान का अर्थ होता है मैं परिपूर्ण हूँ। भगवान का अर्थ क्या होता है? मैं परिपूर्ण, मेरे को किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। पहली तो नंबर पर बिल्कुल एकदम निर्णय करो कि मैं स्वयं भगवान हूँ। फिर दूसरे नंबर पर स्वीकार करो जो वस्तुओं का जैसा परिणमन हो रहा है मुझे सब स्वीकार है, मुझे अपनी पर्याय भी स्वीकार है। हाँ, कुछ भी हो, मिथ्या दर्शन की पर्याय भी स्वीकार है, आने दो जो आ रहा है। देखो ख्याल में है कि नहीं आया? जगत का सारा परिणमन बिल्कुल स्वीकार है, कोई टेंशन नहीं है, और अपने को भगवान से कम देखना नहीं, ठीक है कि नहीं? और भेद ज्ञान हमेशा अंदर चलाते रहना। वेद ज्ञान में क्या है कि मैं जानने देखने वाला ज्ञायक तत्व हूँ और ये जगत मेरी से भिन्न पर पदार्थ है। इतनी 3 बातों पे आपको चलना है। आपको परिणमन में कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, दुखी नहीं होना, परेशान नहीं होना। हाँ, आप पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे हो, आप पर द्रव्य में ज़्यादा एकत्व मत कर्तृत्व कर रहे हो, तो बस इस बात का सोचो कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा। वो दुखी होने की बात नहीं है, वो भी लॉजिकल सोचो कि क्या मिलेगा मुझे। मैं रात और दिन पैसा कमाने में अगर जीवन लगा दूंगा तो मिलेगा क्या, मिलता क्या? ये नहीं कि नरक चला जाऊंगा और ये हो जाएगा, ये तो बहुत व्यर्थ है, इनमें ज़्यादा दम नहीं है। तुम नरक के नाम से रोने लगते हो, स्वर्ग के नाम से हंसने लगते हो, ये मिथ्या दृष्टि का प्रथम लक्षण है। तो अपने को बिल्कुल शांत होकर आनंदित देखो भाई, जितना धर्म समझ में आ गया कम समझ में नहीं आ गया। अपना भाग्य कि अपन को आत्मा सुनने में। अब ये बात अलग है कि तुम धर्म के नाम पर रोते रहते हो, क्रिया कांड में लग जाते हो, या मुझे सम्मेलन कब होगा, ये कब होगा, ऐसा कुछ नहीं। अपने शांति से बैठ के अपने में अपनापन करो, अपने को आत्मा देखो। भूख लगे तो रोटी खा लो, नहीं लगे तो छोड़ दो, कुछ परेशान मत हो। जगत में कुछ भी परेशान होने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे 24 तीर्थंकर अपने सामने प्रमाण है, वे बिल्कुल परेशान नहीं हुए किसी भी रूप में। जब तक घर गृहस्थी में रह रहे थे, आनंद से घर गृहस्थी में रहे। 100 धर्मेंद्र कपड़े ला के देता था, बढ़िया ठाठ से पहनते थे,
ख्याल में है ना? ऐसा नहीं कहा स्वधर्म से मुझे नहीं पहनने कपड़े, मैंने अनंत बार पहने ख्याल में है कि नहीं आया? ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अब ये व्यवस्था, स्वर्गों से भोजन आता है, ख्याल में है ना? तो गांधी जी की तरह नहीं किया कि जब तक मेरे देशवासी कपड़े नहीं पहनेंगे मैं भी कपड़ा नहीं पहनूंगा। ख्याल में है कि नहीं? कोई बात नहीं, क्योंकि उन्हें जगत में कभी ज्ञानियों को शिकायत होती नहीं। ज्ञानी कहते कुछ भी नहीं। एक सुकरात की घटना मिलती है, जब सुकरात को सत्य का ज्ञान हो गया और सुकरात ने जब सत्य की घोषणा करी तो वहाँ के राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सुकरात इस देश को छोड़ के चले जाओ। ख्याल में है ना? वरना तुम्हें जीने नहीं देंगे, मार देंगे, क्योंकि तुम जो ये बोल रहे हो ये स्वीकार नहीं करा जाएगा। तो उसके जो चेले थे, शिष्य थे, उनने कहा चलो ना, मार देंगे तुम्हें। तो उसने कहा कि जब सत्य की घोषणा करने पर यहाँ मार देंगे तो मैं जहाँ करूँगा वहाँ मार देंगे, तो इससे अच्छा तो अपने ही देश में मर जाऊँ। ख्याल में है कि नहीं है? दूसरी जगह जाके मर के क्या करूँगा? तो बोले आप एक काम करो, सत्य की घोषणा बंद कर दो। ख्याल में है कि? बोले वो मेरे हाथ में नहीं मैं चाहूँ भी कि बंद कर दूँ, मैं कैसे कर दूँ? ऐसे सच में और होता है, रियलिटी है। मैं कई दफ़े सोचता हूँ कि मैं अब इस तरीके की बात नहीं बोलूँगा। ख्याल में है ना? कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं बोलूँगा, मैं सीधा शास्त्र में जो लिखा वो पढ़ाता जाऊँगा। लेकिन कैसे पढ़ाऊँ? जब अंदर वो सत्य घूमता है तो लगता है कि बाहर निकालो, बताओ ये तुम्हारे पूजा पाठ क्रिया कांड से धर्म नहीं होगा। मैं क्या करूँ? मैं कितने कोशिश करूँ कि नहीं उस पर थोड़ा सा मरहम लगाऊं कि नहीं अच्छी चीज़ है करो, कहाँ से कहूँ? क्योंकि उसका रिजल्ट तो नहीं दिखता ना, तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन तो नहीं दिखता, और परिवर्तन दिखे तो बात बने। अब यहाँ श्रद्धा वहीं की वहीं है, मायाचार वहीं का वहीं है, बस वो क्रिया कांड कर लिया जरा सा। खाने पीने में कोई वो ठीक है, ये जो मर्यादाएं करी अच्छी हैं, करना चाहिए, लेकिन इनमें भूल के भी अपने को धर्मात्मा नहीं मानना। और मैं तुम्हारी सारी मर्यादाओं को 1 मिनट में गिरा भी देता हूँ, क्योंकि मैं सिद्ध कर देता हूँ कि वे तुमने नहीं ली हैं, वे परंपरा से मिली हैं। एक भी त्याग तुम्हारा खुद का नहीं है, वो उस परिवेश में आके, उन संस्कारों में आगे वो त्याग हो गया है। क्योंकि आत्मा के आश्रय के बिना जब त्याग होता ही नहीं किसी चीज का, ये शास्त्र कह रहे हैं, और हमने आत्मा का आश्रय लिया नहीं, तुम्हारा त्याग सच्चा कैसे हो गया? त्याग हुआ ही नहीं। ये तो भाई ठीक है, जिस कम्युनिटी उसमें रहते हो आप, समाज में, वहाँ जो जैसा ठीक है आप करते हो, उसमें क्या हो, करना भी चाहिए। मैंने कहा भी था, समाज के खिलाफ कभी मत जाना, लेकिन समाज के भरोसे भी मत रहना। समाज के खिलाफ भी जाके कुछ नहीं मिलेगा, और समाज के भरोसे रह के भी कुछ नहीं मिलेगा। समाज की जितनी वैल्यू है उतनी रखो, बस वो अंदर सोचते रहो कि भैया मुझे, मेरा कल्याण मुझे ही करना है, दूसरा कोई करने वाला। जैन कुल में जन्म लेने से कोई जैन नहीं हो जाता, ख्याल में है ना? ऐसे ही ज्ञानियों के साथ घूमने से कोई ज्ञानी नहीं हो जाता, ख्याल में? हाँ, जैन की शुरुआत तो केवल और केवल सम्यक दर्शन से होती है, कहीं से नहीं होती हो। इसलिए अपने आप को शांति से, अब ये शंकर जी का मामला है, हम भी कह रहे हैं कि बचाओ, खूब लड़ो करो, लेकिन अंदर जानना कि धर्म नहीं है। ये तो एक परंपरा को चलाने के लिए अपना तीर्थ है, वहाँ अपने जैनी भाई जाते हैं, अपनी पहचान, ये सब काय की होती है पहचान। ये झंडे होते ना, ये झंडा क्या चीज़ है? लोग झंडे पर लड़न मरने को, झंडा माने एक पहचान कि भाई जी हमारी पहचान, जी हमारी सम्य शेखर हमारी जैनियों की पहचान है, कि हम उससे अपना जैनियों का अस्तित्व दिखा दें कि भाई हम अलग हैं। और अगर हम सब परंपरा में मिल जाएंगे तो ये जैन धारा, वीतराग धारा का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, क्योंकि वो राग धारा में मिल जाएगी। इसलिए ये भी सब करना होता है, लेकिन अंदर से हमेशा जानना कि इसका वास्तविक धर्म से कोई संबंध नहीं, ठीक है कि नहीं? तो देखो, इतनी बात निर्जरा के संबंध में कह दी मैंने आपसे। तो दोडामल जी साहब कहते उपचार से कह रहे हैं, और जहाँ शास्त्रों में लिखा हो तपों के बारे में तो साफ साफ लिखा है कि अंतरंग तप हो तो ही बहिरंग तप को उपचार से तप संज्ञा है। उपचार से, उपचार भी कब? जब अंतरंग हो ना, अंतरंग नहीं हो तो उपचार से भी नहीं कहेंगे,
ठीक है नहीं। तो अपने को भी ऐसे अपन जो कहते हैं कि हमारा ये, तो अपन को भी समझना चाहिए कि अगर अपने आत्मा की सच्ची श्रद्धा नहीं है तो अपन ये सब कहने का अधिकार नहीं है। यदि अब वो कहेगा, देखो यहाँ कहेगा यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे, वो आ गई धमकी, समझ में। अपन धमकी देते ना, ठीक है पंडित जी कल से पूजा पाठ छोड़ देंगे, हैं कुछ नहीं रखा पूजा पाठ में, काहे को इतनी ठंड में मरे, कल से छोड़ देंगे। ये भी धमकी दे रहा है कि समझ में, यदि ऐसा है तो हम उपवास आदि नहीं करेंगे। उससे कहते हैं उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है, तुम उल्टा नीचे गिरेगा तो हम क्या करेंगे। बता भैया, हम तो सच्चा स्वरूप बता रहे, अब तुम्हें लगता है कि छोड़ दो तो छोड़ दो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। यदि तू मान आदि से उपवास आदि करता है तो कर या मत कर। देखो कितना क्लियर है, ये आज का नहीं लिखा है, ये तो 300 वर्ष पहले लिखा ना टोडामल जी, और टोडामल जी ने भी अपने घर से नहीं लिखा, ये भी आचार्य भगवंतों ने सब लिखा है। यदि तू मान आदि से उपवास आदि करता है तो कर या मत कर, कुछ सिद्धि नहीं, सीधी सी बात। और यदि धर्म बुद्धि से आहारादिक अनुराग छोड़ता है तो जितना राग छूटा उतना ही छूटा, परंतु इसी को तब जानकर इससे निर्जरा मानकर संतुष्ट मत हो। देखो यही तो वस्तु स्वरूप है, और क्या है वस्तु स्वरूप का मतलब ये है कि जहाँ जो स्थिति है उसको वैसा जान। ख्याल में ना, भोजन का राग तोड़ दिया और दुकान का राग नहीं टूटा, तो भोजन का राग छूटा इतना जानो और दुकान का राग नहीं छूटा इतना जानो, और फिर अंदर चेक करो कि भैया कुछ है भी कि हमने खाली ऐसे ही छोड़ दिया, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भोजन का राग भी छूटा नहीं है। कहने में तो आता है कितना राग छूटा, राग कहाँ छूटा, राग सुख बुद्धि नहीं छूटे तो राग कहाँ छूटा, नहीं समझ में आए। सुख बुद्धि छूटनी चाहिए, सुख बुद्धि तो समझते हो ना। तुमने भले ही आज कोई उपवास कर लिया, आज कोई एकासन कर लिया, और सुख बुद्धि तो वहीं पड़ी रही कि कल जल्दी आएगा तो कल बढ़िया खाएंगे, तो भाई सुख बुद्धि तो नहीं छूटी, वो तो आज का जैसे तैसे नियम निभा लिया। तो ऐसे तो वो भी देखो ये लंगा ये करते हैं, ये आंदोलन वगैरह, तो ये डले रहते हैं भूखे, ख्याल में आएगा नहीं, अनशन करते ना हैं। अन्ना हजारे ने अनशन किया, केजरीवाल सीएम बन गया, ख्याल में है कि नहीं आया हैं। अनशन किसी और का, माल किसी और को मिल गया, ठीक है कि नहीं हैं, गजब की बात है। तो ऐसे तो दुनिया में बहुत करते, गांधी जी बहुत करते थे, तो भाई वो कोई बात नहीं है, वो तो सिस्टम है। ऐसे ही तुमने छोड़ भी दिया, तो देखो कितना अच्छा लगा। और मान आदि से करते हो तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो उस पर आगे। और अभी देख लो मान आदि से कितने उपवास आदि करते हैं लोग, आप कहोगे मान आदि से नहीं करते। व्रत उपवास आदि करके अन्य जीवों को हीन समझना, पापी समझना और अपने को बड़ा समझना, ये तो मान है। मान कर तो ढिंडोरा लेके पीटना ये नहीं होता, अपने को बड़ा समझना। और दूसरों, अभी मैं जैसे अपने को बड़ा समझ रहा हूँ और तुम्हें छोटा समझ रहा हूँ, मैं मान कसाई चल रही, बात खत्म। मान कसाई के लिए तो मुझे माल ही पहना हो ये नहीं है, मैं तुम सब जीवों को भगवान नहीं देख रहा हूँ, ये मान कसाई का लक्षण है। अरे ये तो कुछ नहीं जानते, ये तो मूर्ख है, ये सब मान कसा। और मैं कैसा हूँ, समझदार। अरे सब कोई नियम व्रत नहीं पालते, मैं तो भाई साहब सारे नियम व्रत पालता हूँ, ये सब मान कसा है। अब इस भाव से कोई उपवास आदि करे तो देखो टोडामल जी साहब कह रहे कुछ भी काम की नहीं है, वो छोड़ दे तू। समझ में आया कि नहीं आया। और अभी अज्ञानी जीव अधिकतर चाहे सड़ी क्रियाएं, पानी छान कर पीना, रात में नहीं खाना और जमीकंद नहीं खाना, ये सब में आप देखोगे केवल मान कसा है। दूसरे के घर पे जाएगा, पानी पीना नहीं है, कोई बात भी नहीं है, और उनने पूछा पानी लाएं, आपके घर पे छना हुआ नहीं मिलेगा। उनने कहा नहीं छान के देंगे बाकायदा, देख सो। वो बात तो ठीक है, वैसा नहीं छनेगा, ठीक है तो आप करो, आप ही छान लो जैसा आपको चाहे। नहीं वैसे मुझे प्यास है ही नहीं। ऐसे मूर्ख हैं, देखे तुमने कि नहीं देखे, ख्याल में आए कि नहीं आए। 10 तो नौटंकी बता देंगे, ख्याल में आए कि नहीं आए। और पीना कुछ है नहीं, तो ये क्यों, यही तो मान कसा है।
अभिमान के साथ टोडामल जी ने तो नहीं खोली, विवेक जी खोल रहे, वही अंतर है। टोडामल जी थोड़ा छोड़ के चले गए, मैंने कहा बाकी काम मैं कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, ये टोडामल जी साहब भी हालांकि बचे तो नहीं, इनको भी दुनिया ने नहीं छोड़ा, ठीक है नहीं, लेकिन अगर मेरे जितना खोलते तो टोडामल जी तो क्या होता है? मैं तो देखो एक एक बात बता दूं कि तुम कहाँ से चलते हो। ये तो वो बहुत तरीके से लग गए संविधान के तरीके से, अभद्र भाषा का उपयोग ना किया जाए ऐसे बोलते बड़े बड़े लोग, लेकिन कभी ये नहीं बताते अभद्र भाषा कहते किसी से। समझ में आया? समझ में आया? तो ये बड़े बड़े राजनेता करते ना ऐसे, संविधान के साथ ऐसा ना किया। अब लोग समझते नहीं क्या संविधान है, कौन सा क्या हो रहा है। संविधान को जो है मिटाया जा रहा है, अब किसी को नहीं पता है मिटाने का अर्थ क्या है, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, तो वो इशारों में बात होती है। तो शास्त्रों में भी इतना नहीं खोलते, इसलिए समझ में है ना, जब उसको तरीके से खोलते हैं हम तो सबको घबराहट होती कि आप कुछ गलत बताते हो, आप थोड़ा अलग नहीं बता रहा, यही है इसका अर्थ। ख्याल में है ना? ये पानी छान करके उदाहरण दे दिया ना मैंने, और हाँ, और किसी से पूछा भैया भोजन करोगे? नहीं आज तुम आप, अरे आप किसी, आज अष्टमी है, आज मैं भोजन कैसे करूँ? ख्याल में है ना? अब इतनी व्याख्या क्यों करी, किसने पूछी थी? तो ये आप जब अंदर में जाके देखोगे तो आप छोटी छोटी क्रियाओं में ऐसे ही उपादेय बुद्धि करते हो, वो कर, और आपको कहोगे नहीं बताना तो पर क्यों बताना था, कहते भोजन नहीं करना, बात खत्म हो गई। काष्टमी है, क्या चतुर्दशी छोड़, वो फिर कई लोग बता बहुत होशियार, वो कहते प्रभावना के लिए बताते हैं। काहे के लिए बताते हैं? अरे सबको जानता हूँ मैं, कितने होशियार है लोग। कहते हैं साहब ये तो हम प्रभावना के लिए बताते हैं। हृदय पे हाथ रखो, किसकी किसकी प्रभावना है? रमेश जी कहीं जाएंगे ना, जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, तुमने अपने ऊपर रख लो। रमेश जी कहीं जाएंगे, कोई जैन समाज के लोग मिल गए, अरे आओ साहब रमेश जी आओ, अच्छा और बताओ रमेश जी आप कहाँ? दिल्ली। अरे साहब बढ़िया। और अरे साहब मैं कभी प्रक्षाल के बिना सुबह की जिम बिल्कुल रोज का है काम मेरा, सुबह पहुँच जाता हूँ 6 बजे मंदिर। उसने पूछा नहीं कि तुम क्या करते क्या नहीं करते, लेकिन यहाँ से चालू करेंगे पहले, और ये काय से चालू करें। अब इसका कारण बता देता हूँ मैं, ये तुमने यहाँ से चालू क्यों किया? इससे एक तो तुम अपने नंबर बनाते हो कि सामने वाले को पता चल जाए कि धार्मिक आदमी, तो धार्मिक आदमी है मतलब ईमानदार आदमी है। ये तुम जो धार्मिकता का यूज करते हो व्यापार आदि में, ये क्यों करते हो पता है? क्योंकि धार्मिकता के आधार से तुम ईमानदार हो, इस बात की सिद्धि होती है। अंतर समझ में आया? अच्छा जैन साहब आप रोज, भैया अपन तो रोज पूजा पाठ प्रक्षाल में जाते हैं, बाजार का नहीं खाते, रात में नहीं खाते, पानी भी नहीं पीते। अरे तो जैन साहब बोलो कितने का माल दीने, ख्याल में वो आप भेज दो। तो ये भी आपने वहाँ पर बोला है ना, तो वो इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए कि यहाँ से इनको मेरा विश्वास जम जाएगा। आप अपना जो परिचय देते हो, आइडेंटिटी देते हो, आप उस परिचय में देखना आप आप हर जगह एक सा परिचय नहीं देते, आपका परिचय हर जगह अलग अलग होता है। ख्याल में आए ना? अगर आप राजनेताओं के पास जाओ तो आप ये परिचय बिल्कुल नहीं दोगे। कौन सा वाला कि मैं सुबह अभिषेक के लिए जाता हूँ, वहाँ परिचय बदल दोगे। वो कहेगा आओ रमेश जी, भाई साहब मैं RSS से जुड़ा हूँ आज से 25 सालों से। समझ में आया कि नहीं? अब देखो आपने परिचय बदल दिया। ख्याल में है ना? आपने परिचय क्यों बदल दिया? वहाँ क्यों नहीं दिया कि यहाँ ये परिचय काम आएगा। और मेरा तो कौन सा सिंह है रे भाई, यहाँ कोई है कोई नेता वेता जो भी हो XYZ, मैं तो साथ उनके साथ उठना बैठना है, क्योंकि यहाँ यही परिचय काम आने वाला है। ठीक, अब दूसरी जगह आ जाओ, कोई बड़े आदमी के पास गए जहाँ रिश्तेदारी की बात चलनी हो कुछ, ठीक है ना, तो वहाँ तुम्हारा परिचय फिर दूसरा बदलेगा। हमारी 3 दुकानें गांधीनगर में साहब, और 2 अपन ने किराए पे दे रखी, 2 लाख रुपये किराया आता है, और एक अपनी खुद की है, और होलसेल का काम है अपना। अभी यहाँ पे चूंकि संबंध करना है तो यहाँ पे पूजा पाठ प्रक्षाल वाला नहीं है परिचय लेके आप, तो आप देखोगे कि आपके सारे परिचय झूठे हैं, एक भी परिचय सच्चा नहीं है। वो सारे परिचय तुमने किसी प्रयोजन की सिद्धि से दिए हैं। ख्याल में आया कि नहीं आया? आपको एक भी अपना असली परिचय पता नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? और जब तक असली परिचय तुम ना देना सीख जाओ तब तक उनको असली परिचय मानना मत, समझ जाना कि सब दिखावटी हैं, चाहे वो पूजा पाठ के हो चाहे कुछ के हो। ख्याल में आया ना? ऐसे ही लोग करते हैं ना, धर्म के क्षेत्र में आएंगे तो धर्म की ड्रेस पहन लेंगे, फिर यहाँ पे भी कम नहीं दिखना किसी से, हमारी ड्रेस एकदम साड़ी वाड़ी ऐसे लगेंगे बहन जी बहुत बड़ी धार्मिक है।
ख्याल में है कि नहीं आया? और बेई बहन जी जब कुल्लू मनाली जाएंगी तो जीन्स टी शर्ट पे जाएंगी, ख्याल में है ना? अब कहेंगे ये क्या हो, बोले साहब यहाँ की यही ड्रेस है, ख्याल में है ना? तो वहाँ पे भी कम नहीं होना, फिर वहाँ पे भी कम नहीं दिखना किसी से, वहाँ पे भी बिल्कुल हीरो दिखना है। तो कुल मिला के क्या है कि तू हर जगह हीरो ही दिखना चाहता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं किसी खिलाफ में भी नहीं हूँ, मेरी तरफ से तो खूब पहनो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो तुम्हारे ड्रामे हैं, ये मैं बताता हूँ कि तुम अंदर से एक्चुअल में खुद को पता ही नहीं कि मैं कैसा हूँ। तुम हमेशा जगह देख के काम बदल देते हो, ख्याल में, और वहाँ पर रेस लगाते हो। मंदिर में रेस लगाई, सबसे बड़ा धार्मिक होने की। कहीं घूमने गए तो वहाँ सबसे ज़्यादा रेस लगाई, सबसे ज़्यादा और दिखने की। माने जो जो आप जैसे जैसे लगाते जाओ, हर जगह जीव इस रेस में का हिस्सा बना हुआ है। हाँ, मजबूरी है, बिल्कुल ठीक बात। हम ये कह रहे हैं उस मजबूरी को, बहुत अच्छा ही है आपका। हम यही तो कह रहे हैं, मैं आपको बदलना नहीं चाहता किसी भी रूप में। मैं कह रहा हूँ आप यहाँ साड़ी पहनो, वहाँ जीन्स टी शर्ट पहनो। मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ बदलो, लेकिन ये अंदर की स्थिति पहचानो। बस तुम्हें इसका सम्यक ज्ञान हो जाए कि मैंने क्या क्या किया है। तुम बेहोश मत रहो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ अरविंद जी, पकड़ में आया, होश में रहो कि मैं क्या क्या कर। मैंने जो परिचय दिए तुम बे ही परिचय देना, मुझे उसमें कोई विषम लौकिक में से, लेकिन तुम्हें अंदर होश होना चाहिए कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस यही जागृति तो सम्यक दर्शन है, और क्या है। लेकिन तुम हर काम बेहोशी में करते हो, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। और कुछ नहीं है, ये भेद ज्ञान क्या है? ये भेद ज्ञान जो शब्द आता है, भेद ज्ञान करो, भेद ज्ञान करो माने क्या कि जो अंदर कसाय भाव चल रहे हैं वो किस लिए चल रहे हैं, क्यों करा ये काम, मैंने क्यों किया, ऐसा मैंने क्यों बोला। जो व्यक्ति इसे होश पूर्वक जानता है कि ये क्यों किया, किस लिए किया, यही तो भेद ज्ञान है। वो वेद ज्ञान कर दे के वो मत लेना द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से न्यारा में तो एक त्रिकाली द्रव्य, वे तो तुम्हें रटा दिए गए हैं और वे तुम कुछ नहीं कर पाओगे। वो तो लॉलीपॉप है, वो तो एक कोने में बैठ गए थोड़ी देर का, मैं तो द्रव्य कर्म भाव कर्म से न्यारा हुआ, बस हो गया। इससे कुछ नहीं होता। ये 24 घंटे जो तुम्हारे अंदर सिस्टम चल रहा है, वो एक भी सिस्टम तुम्हारे से बाहर नहीं होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि क्यों चल रहा है, तब जाके वो भेद ज्ञान की सिद्धि होती है। ऐसे भेद ज्ञान की सिद्धि इसलिए आज तक हुई नहीं। जो लोग पूछते हैं ना कि हम आधा घंटा रोज साहब ऐसा करते हैं, 47 शक्तियाँ पढ़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और एकदम अंदर जाने का प्रयास करते हैं। अरे कहाँ जाने वाने का प्रयास करते हो भाई? ख्याल में आया कि नहीं आया? वहाँ 20 साल हो गए ऐसा करते करते भ्रम हो गया, हुआ कुछ नहीं। जीवन में परिवर्तन का मतलब क्या है? सरलता नहीं आई, मान कसाय नहीं टूटी। अब यही लोगों को दिखाने का भाव आ गया कि मैं आधा घंटा रोज बैठता हूँ और 47 शक्ति का पाठ करता हूँ, यही दिखाने का भाव आ गया। अंदर समझ में आया कि नहीं आया? देखो भाई, वस्तु स्वरूप को समझो, पूरा गहराई से समझना पड़ेगा। मैं कई लोगों को देखता हूँ, कभी कभी जीवन में ऐसी चीजें मिलती हैं, लोगों ने अध्यात्म इतना ज्यादा पढ़ लिया, वस्तु स्वरूप को समझे बिना। याद रखना, आगम के ज्ञान के बिना अध्यात्म का ज्ञान नुकसान दे देता है कभी कभी। क्या कहा मैंने? आगम के ज्ञान के बिना अध्यात्म का ज्ञान, पूरा अध्यात्म का ज्ञान, और वो भी अध्यात्म का ज्ञान व्यवस्थित नहीं, तो वो नुकसान देता है। नुकसान ये देता है कि कभी कभी भ्रम हो जाता है। आगम से क्या होता है, ये जो शास्त्री पढ़ते हैं ना हम लोग, तो हम लोगों के साथ सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि हमें आगम का ज्ञान मिलता है और साथ में फिर अध्यात्म का ज्ञान मिलता है। तो हमें क्या होता है कि ये ज्ञान बहुत अच्छे से रहता है कि किस भूमिका में क्या चीज़ होगी और किस भूमिका में क्या चीज़ नहीं होगी। ये आगम सिखाता है, अध्यात्म नहीं सिखाता। अध्यात्म तो सीधा चौथे गुण स्थान में सिद्धों का लघुनंदन बोलता है। अध्यात्म क्या बोलता है? वो तो कहता है सिद्धों के लघुनंदन हो तुम, सिद्ध हो, सब छोड़ो, ये अध्यात्म है। लेकिन आगम कहता रुको, आगम लगाता है थर्मामीटर, वो कहता है चौथे गुण स्थान में हो तो चौथे ही जितनी बात होगी।
तुम्हें हवा हवा ही बोल रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, बोलो। महिमा में है, महिमा में कितनी कुछ करो। रमेश जी कुछ भी कहो यार, आज आप आज भी आप लड़के ही से लगते हो। ख्याल में सच बता रहा हूँ मैं तो जब भी आपको देखता हूँ मुझे तो लगता ही नहीं कि आपके लड़के की शादी हो गई। ठीक है, आपको हाँ पोता भी है, और समझ में, और आपको मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि बोलो, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, और अच्छा भी लगता है, मज़ा भी आता है। लेकिन फिर भी ये ज्ञान होना चाहिए कि हूँ 55 साल का, इसका मतलब मैं 25 का नहीं हो गया। पकड़ में आया? ठीक है, वो आपको बोलना है बोलो। ऐसे अध्यात्म में क्या होता है, इस तरीके की भाषा है, महिमा चलती, आत्मा तिंद्रिय अनंत रसों से भरा पड़ा अनंत गुणा, आत्मा में के गुण में इतने ऐसा झर रहा है, ऐसा हो रहा है, ये सब भाई भाषा है। ऐसा आत्मा अंदर देखने जाओगे वहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? गुरुदेव श्री ने जितनी भी आत्मा की सूक्ष्म से सूक्ष्म व्याख्याएं करी, वो महिमा करी, तो वे उनने सर्वज्ञता के आधार से करी हैं। कोई उनने अनुभव के आधार से नहीं कर दी कि उनको आत्मा के एक प्रदेश दिखने लगी थी। अंदर समझ में आया? उनने कहा एक प्रदेश में इतना रस है, इतना, तो सब सर्वज्ञ भगवान ने बताया, उसकी वो महिमा करती थी। अब कोई ऐसा सोच के गुरुदेव को पढ़ के ऐसा सोचने लगे कि ऐसा आत्मा दिख जाएगा, तो क्या दिखेगा वहां? 12वें गुण स्थान तक नहीं दिखता। 12वें गुण स्थान तक नहीं दिखता आत्मा, सिर्फ अनुभव में आता है। और अनुभव में आता है तो जैसे रसगुल्ले का स्वाद आता है, दिखता थोड़ी है वो स्वाद, ऐसे वो आनंद आता है बहुत जबरदस्त, अपने स्वरूप में डूबते हैं। लेकिन वहाँ कोई आत्म प्रदेश है, अनंत गुण नहीं दिखने लगते कि जी अनंत गुण है और जे देखो ऐसा आनंद आ रहा, उस गुण का ये आनंद आ रहा, ऐसा कुछ नहीं होता वहाँ केवल निर्विकल्प आत्मानुभूति माने सांसारिक विकल्प छूट जाते हैं और अपने स्वरूप में निमग्न है। बस यही निमग्नता है, यही वीतराग दशा है, यही शुद्ध उपयोग है। ख्याल में है ना? शुद्ध उपयोग, शुद्ध उपयोग माने क्या? उपयोग, शुद्ध उपयोग, इसका अर्थ क्या है? जहां उपयोग शुद्ध हो जाए, शुद्ध हो जाए माने राग देश मिट गए, इसका नाम शुद्ध उपयोग। ख्याल में है कि नहीं? और कुछ नहीं है। लेकिन भाई अब व्याख्या तो व्याख्या है, तो अब अध्यात्म की व्याख्याएं तो ऐसे ही होती हैं। अब आपको आगम का ज्ञान है नहीं कि 14वां गुण स्थान क्या है, 5वां गुण स्थान क्या है, 6वां गुण स्थान क्या है, 7वां क्या है। अभी मुनिराजों के संदर्भ में इतनी गलत धारणाएं बनी हुई हैं, क्योंकि भजन लिखे हैं ऐसे मुनिराज हो गए। अभी भजनों के आधार से तुम मुनिराज का जीवन डिसाइड कर लेते हो, है? कौन से भजन एक आध पढ़ के सुनाओ। होली खेले मुनिराज शिखर बन में, रे अकेले बन में, मधुबन में, है ना? उसमें फिर ऐसा ना, अक्षय घट भरपूर हमारा, अंदर बहती अमृत धारा, पतली धार न भाई बन में, मधुबन में। अब ये पतली धार का क्या अर्थ करोगे तुम? ख्याल में है ना? और वो अंदर अमृत धारा का क्या अर्थ करोगे? ये तुम्हें ख्याल में नहीं आता, बस ये तुम भूल जाते, ये प्रॉब्लम होती है। ख्याल में है ना? और एक आध और अच्छे सुनो, है ना? कौन को मुझे तो याद नहीं आती, भजन में कई दिन से गाता नहीं हो ना। तरुतल नदिया के किनारे, वो तो ध्यान रहे ध्यान में, वैसे मुनिवर देखे बन में। अब वो तुम पता नहीं अब कल्पना करने लगते हो, और बारिश हो रही है और झाड़ी लग रही है और ये हो रहा, तूफान आ रहा, और मुनिवर अपने स्वरूप में डूबे हुए। अब ये सब ये एक्चुअल में वास्तव में ऐसा बहुत रियर होता है कभी, और कोई ऐसा स्थिति बन जाए, ऐसे कुछ नहीं होता, कोई ऐसे नहीं होता कि भाई बिल्कुल मुनिराज बिल्कुल टिक गए। नहीं, ये तो टिकने की बात है ही नहीं। ये तो जो वर्णन आता है वो अति महिमा में वर्णन आता है। मुनिराज का इतना शुद्ध उपयोग नहीं होता,
मुनिराज क्षण क्षण में बाहर आते हैं, ख्याल में है, सब उपयोग होता है ज़्यादा। हाँ, और वो तो ऐसा सहते और ऐसा रहते और ऐसा करते, समझ में आए ना, तब वो पर इमेज बन जाती है। ऐसी आत्मा के बारे में इमेज बन जाती है। ओह, जब ध्यान आत्मा मिलता है, ऐसा इंद्रिय रस बहता है, ओ सारी दुनिया, अब वो भाई ऐसी इमेज बनती है। अब ऐसा होता है नहीं तुम्हारे साथ, तुम चाहे जितने घोड़े दौड़ा लो, चाहे जितना ध्यान कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। अब तुम्हें कुछ नहीं होता तो तुम्हें क्या लगता है पता, कि हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमें कुछ आत्मा वात्मा नहीं मिल रहा। ज्ञानियों ने तो करा है, ज्ञानियों को तो मिला हुआ। अरे भाई, वो सब एक महिमा करने का तरीका है। चौथे गुण स्थान में क्षण भर का आत्मा अनुभव होता है और फिर कई समय के लिए खत्म हो जाता है। और वो क्षण भर का समय इतना क्षण भर का है कि वो पता ही नहीं चलता। तो हमें कैसे पता चले? हम सम्यक दृष्टि श्रद्धा के आधार से पता चलता है। काय के आधार से पता चलता है? अनुभव के आधार से नहीं, श्रद्धा के आधार से। जब तुम्हारा पर पदार्थों में एकत्व टूट जाए, पर पदार्थों में सुख बुद्धि टूट जाए, श्रद्धा बिल्कुल किसी कीमत पर पदार्थों की आशा ना करे, बस समझ लेना सब में से ना, क्या डरना, ख्याल में आया कि नहीं। और फिर बात ये भी है कि हमें सम्यक दर्शन से मतलब नहीं है, घबराना नहीं, अब थोड़ा और खतरनाक है। और हमें मिथ्या दर्शन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि हमें आनंद में रहना है और अपने आश्रित रहना है, पर के आश्रित आनंद नहीं रहना। क्या कहा मैंने इस लाइन को? हमें आनंदित रहना है। पहले का क्या लाइन याद करो? हमें आनंदित रहना है और पर के आश्रित नहीं रहना है, बस खत्म। अब स्वयं के आश्रित तुम जितने आनंद में रह सको, बिना टेंशन के कि आत्मानुभव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पर्याय आ रही कि नहीं आ रही, आए नहीं आए मुझे कुछ मतलब नहीं, मैं अपने से आनंदित। अगर मेरे से मेरा मोबाइल छीन लो, मेरे से मेरा घर छीन लो, मेरे से मेरी पत्नी छीन लो, तो ही मेरे आनंद में कमी ना है, बस समझो बात खत्म हो गई। मरने का आज कोई नोटिफिकेशन मिल जाए कि मरना है तो ठीक है भाई, बस समझ लेना बात खत्म हो गई। अब तुम राजी हो? पकड़ में आया कि नहीं आया? अब तुम आत्मानुभव का थर्मामीटर लगा के रखोगे तो रोज रोते रहोगे, क्योंकि आत्मानुभव इस भूमिका में बहुत बहुत रेयर है। नहीं होता ऐसा नहीं कह रहे, लेकिन वो होता, और होता उसी को है जो ऐसे आनंदित में रहने लगता है। फिर क्या वो ऐसे आनंद में रहने लगता है, फिर उसी आनंद में जब कुछ नहीं रहता, परद्रव्य की कोई वांछा नहीं रह जाती, फिर आंख बंद करता है, ध्यान करता है, तुम आत्मानुभव घटित हो जाता है। तुम ऐसा गुण भाग मत लगाओ कि पहले आत्मानुभव घटित होगा फिर आनंदित होऊंगा। क्या कहा मैंने? नहीं समझ में आया साहब? अब और क्या समझाऊं मैं, इससे ज्यादा क्या खोलूं आत्मा के बारे में? एक आध उदाहरण दे दूं? उदाहरण देता हूं एक आध, अभी एकदम से ध्यान नहीं आ रहा उदाहरण। जैसे एक बच्चा होता है, ख्याल में है ना, तो वो आनंदित रहता है। क्या कहा मैंने? एक बच्चा आनंदित रहता ही है, उसकी नेचर ही आनंद में रहने की, मस्त रहता है वो। तो वो मस्त रहता है तो फिर वो मस्ती किसी भी चीज से ले लेता है। पकड़ में आया कि नहीं आया? वो मस्त है, पता चला धूल मिल गई, उसी से खेलना, उसी मजा आने लगा, क्योंकि वो अंदर से आनंदित है। और तुम्हें सोने में भी मजा नहीं आ रहा क्योंकि तुम अंदर से दुखी हो। अंदर समझे ना? बच्चा है, झोपड़ी का बच्चा है, तो वहीं उसने अपने एक लकड़ी यहाँ रख ली, एक लकड़ी यहाँ रख, इस लकड़ी से उस लकड़ी में निशाना मिलाता है, आनंदित होता है। अब तुम सोचोगे अरे क्या है भाई, लकड़ी उसे आनंद नहीं दे रही है, वो अंदर आनंदित है तो उसे किसी भी चीज में मजा आता है। पकड़ में आया? ऐसे ही तुम जब आनंदित रहोगे, आनंद से जियोगे और फिर आंख बंद करोगे तो आत्मा का रस पियोगे। समझ में? फिर आत्मा का रस पियोगे। लेकिन रोते रोते जियोगे तो रोते ही रोते मरोगे। समझ में आया ना? हाँ, रोते ही रहोगे, कभी धर्म के नाम पर, कभी पैसे के नाम पर, कभी पत्नी के नाम पर, कभी बच्चों के नाम पर, और फिर ज्यादा हुआ तो संविधान के नाम पर। कई लोग हैं, कौन आनंद की? हाँ हाँ, विषय कसाय का मतलब नहीं, अपनी हाँ बिल्कुल मानेगा तो कैसे काम चलेगा?
बराबर बराबर। हाँ, आनंद रहेगा ना श्रद्धा का। आप ये गजब, अच्छा, ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है। आप आनंद को भी नहीं समझते अभी। देखो समझो, आनंद को भी अच्छा समझा देता हूँ। देखो आनंद का मतलब क्या है। आनंद एक तरह के नहीं होते, आनंद के भी भेद हैं। एक श्रद्धा का आनंद और एक रमने का आनंद। रमने का जो हाँ सुनो तो, हाँ समझ गए क्या? इतने में समझ गए तो ठीक है। रमने का जो आनंद है, उस आनंद को ही आनंद समझ बैठे हो। समझ में आया ना? लोग उसी को आनंद समझ रहे हैं कि वो रम जाएगा आत्मा में तो आनंद आएगा। नहीं नहीं, वो बहुत आगे का आनंद है। उसके पहले का आनंद है श्रद्धा का आनंद। और श्रद्धा के आनंद में कैसे होता है श्रद्धा का आनंद, वो बता देता हूँ। तुम्हारा मकान है ना? पहले नहीं था, अब है, तो उसका आनंद चल रहा है कि नहीं? चाहे तुम मकान में बैठे हो, चाहे मकान में नहीं बैठे हो, चाहे मकान में उपयोग जाए, चाहे मकान में बिल्कुल उपयोग ना जाए, मेरा मकान है, मैं किसी के अधीन नहीं हूं, मुझे कोई किराया, इसका आनंद पूरे टाइम चलता है। इसको कहते श्रद्धा का आनंद। ऐसे ही तुम्हें अपनी आत्मा की सच्ची श्रद्धा हो जाए, मरने फरने के भय निकल जाए, ख्याल में है ना, और परद्रव्य में सुख बुद्धि छूट जाए, बस आनंद चलेगा। फिर रोटी भी खाओगे, खा लोगे, कोई बात नहीं, इसमें क्या दम है। फिर अंदर भेद चलेगा कि रोटी रोटी में जा रही, मैं मेरे में हूँ। अभी वो लगता है कि रोटी में खा रहा हूँ मिथ्या दर्शन के कारण। अभी वो विषय भोगों में प्रवृत्ति होती है तो लगता है मैं भोग रहा हूँ। अंतर समझ में आया ना? और फिर देखेगा कि अपने स्वरूप में स्थिरता नहीं हो रही, इसलिए हो रहा है सब। कोई डरने की बात नहीं। इतना अपनी निर्विकल्प निर्भर हो जाओगे, फिर ऐसा आनंद आएगा। फिर तुम कोई भी वृत्ति संयम खींच के नहीं करोगे, फिर सहज करोगे और फिर इतने आनंद होके करोगे, मस्ती में करोगे। फिर पूजा करोगे तो मस्ती में करोगे। मस्ती में क्यों करूँगा? फिर तुम जागृत रहोगे, आधा घंटा है पूजा मन लगा तो आधी घंटा चलो बंद करो, कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। फिर तुम हर जगह जागृत रहोगे, हर जगह रहोगे। लेकिन अभी तुम उल्टा करते हो, छल ग्रहण कर लेते हो, पूजा बंद कर देते हो और दुकान में पागलों की तरह लगे रहते हो। ये गलती क्यों होती है? ये गलती इसलिए नहीं होती, ये गलती सिर्फ मिथ्या दर्शन के कारण होती है। सम्यक दृष्टि से गलती कभी नहीं होती कि पूजा पाठ तो छोड़ दे और दुकान में लगा रहे। ये तो चूंकि प्रॉब्लम है कि है मिथ्या दृष्टि, और वस्तु स्वरूप सही समझाओ तो यहाँ से पूजा पाठ छोड़ देता है और दुकान पकड़े रहता है। जबकि हमने समझाया था कि सभी छोड़ना है, अंत समझ में आया। लेकिन वो उल्टा पकड़ता, उल्टा इसलिए पकड़ता कि भाई स्वरूप की खबर नहीं। अब ज्ञानी भी क्या करें, बताओ क्या करें? ज्ञानी के पास कोई उपाय नहीं है। नहीं समझ में आया? अब ज्ञानी अगर ये समझाए कि तुम दया पूजा पाठ मत छोड़ो, दुकानदारी छोड़ो, ये समझाए मान के चलो, तो वो दुकानदारी छोड़ देता है, ब्रह्मचारी बन जाता है। अब एक नया आफत आ जाती कि भैया तुमने ये क्या किया, जब तो आपने तो कहा था, छोड़ दिया। अब वो उसमें अहंकार करने लगता है। अब कहाँ से समझाए, बताओ क्या समझाए? और कहो कि दोनों छोड़ो और आत्मा ग्रहण करो, वो कहता वो तो हमारे बस की है नहीं, अभी भूमिका नहीं, अब क्या करें? ये प्रॉब्लम पड़ती है भैया। इसलिए मैं कहता हूँ, देखो भैया, जैन धर्म इतना गजब का धर्म है कि उसमें हर बात बारीकी से समझाई गई। ये अलग बात है कि तुम समझ नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं समझ पा रहे? एक तो प्रॉपर पढ़ाई नहीं है तरीके से, कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी कुछ सुन लिया, कभी किसी पंडित जी को सुन लिया, कभी किसी पंडित, कभी कुछ सुन। एक तो प्रॉपर पढ़ाई नहीं है। अब कोई पंडित जी तुम्हें आत्मा की ऐसी महिमा दिखा रहे, मान के चलो, जैसे भी मैंने एक दो तीन बात बताई। अब तुम्हें ये ज्ञान नहीं है कि ये सिर्फ महिमा के लिए हो रहा है, ऐसा मैं अंदर जाऊंगा तो कुछ दिखने बिखने वाला नहीं है। ये तुम्हें ज्ञान हो प्रॉपर तो तुम वैसी देखने की चेष्टा नहीं करोगे, और वैसा ज्ञान है नहीं तो लोग आंख बंद करके, पता भले ही कहते हैं कि आत्मा में कोई प्रकाश नहीं है, आत्मा मूर्तिक है, और 100% आत्मा में वैसे ही देखने की कोशिश करते हैं और बोलते भी जाएंगे कि आत्मा में कुछ है नहीं, आत्मा तो अमूर्तिक है, और देखने की कोशिश करेंगे। जब वो है ही अमूर्तिक तो उसे देखना क्या, उसे तो भोगना, और भोगने के लिए होना, भोगने के लिए देखना नहीं, होना। मैं हूं, मेरी सत्ता है और मैं जान देख रहा हूं, वो सत्ता प्रति समय दर्शा रही है कि आई एम, मैं हूं, बस। अब उसको मैं देखूं तो क्या देखोगे वहां?
और तुम बोल तो रहे हो कि अमूर्तिक है, तो अमूर्तिक का अर्थ है कि वहां कुछ नहीं दिखना। अगर वहां कुछ दिखता तो वो कहते थे ना मूर्तिक है। आत्मा के लिए जो शास्त्रों में शब्द है वो देखना नहीं है, स्वयं संवेदन है। स्वयं संवेदन का अर्थ होता है जहां वेदना हो, जहां जानना वेदन सहित हो, देखने वाला वेदन नहीं है। और आत्मा के कभी देखने की कोई स्थिति नहीं है। और जो आत्मा का वर्णन है प्रदेश का, अनंत गुणों का, वो तो सर्वज्ञ ने किया है। और सर्वज्ञ केवल ज्ञानी होते हैं तो उनको आत्मा दिखता है, बात खत्म हो गई। जब हम सर्वज्ञ होंगे तो हमें भी दिखेगा। उसके पहले देखने की कोशिश करना व्यर्थ है, क्योंकि दिखेगा ही नहीं। पकड़ में आ गया ना, तो आप आनंदित रहोगे जब आपकी श्रद्धा आनंदित रहेगी। ये जो प्रश्न है ना उनका बहुत अच्छा है। जब श्रद्धा आनंदित रहेगी तो वो ही श्रद्धा, आनंदित श्रद्धा ही चारित्र्य में लीन करती है, वो ही शुद्ध उपयोग करने की जाती है। इसीलिए सम्यक दृष्टि के ही आगे आगे शुद्ध उपयोग बढ़ता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं बढ़ता। पहले श्रद्धा सम्यक होगी देवेंद्र जी, फिर वो ही श्रद्धा धक्का देगी। वही का तो उदाहरण दे दूं देवेंद्र जी, लड़का तुम्हारा कम काम करता था या थोड़ा नहीं करता था, तो किसी ने कहा कि शादी कर दो। क्या होता है अरविंद जी, पहले के जमाना, अब आजकल की तो पीढ़ियाँ बड़ी होशियार हुई। पहले कहते कुछ करेंगे फिर शादी करेंगे, पहले का जमाना उल्टा था। पहले कहते थे कर दो बाद में करेगा। अंदर समझ में आए कि नहीं आए यार जी? पहले क्या होता था, बोले लड़का 20 साल का हो गया, अरे यार बोले करता पड़ता, अरे कर दो, शादी करो, फिर देखते हैं कि फिर क्या होगा। कि शादी करोगी तो पत्नी है श्रद्धा। वो पत्नी कौन है? शादी हो गई श्रद्धा से, फिर श्रद्धा देगी धक्का कि चल निकल कुछ कमा के ला। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो कहते हैं ऐसे ही पहले तुम श्रद्धा में, आत्मा में अपनापन करो, फिर वो ही श्रद्धा तुम्हें बार बार धक्का देगी कि शुद्ध उपयोग करो। अंतर समझ में आए कि नहीं आए? अभी जब आत्मा ही में श्रद्धा नहीं है तो वो धक्का कौन देगा तुझे? वो तुम इन विकल्पों के भरोसे जीते हो, इन विकल्प दो कौड़ी के, ये तो कोई काम के नहीं। ख्याल में है? ये तो अभी लगता है कि बस अभी बैठ जाऊं, और 2 मिनट कहते दुकान चले यार, कहाँ बैठ जाऊं। ख्याल में है कि नहीं आया? क्योंकि तो विकल्प है, वे तो परिस्थिति के अनुसार बदल जाते हैं। श्रद्धा परिस्थिति के अनुसार नहीं बदलती है कि नहीं? पत्नी नहीं बदलती, पत्नी नहीं बदलती, लेकिन ऐसे ही गर्लफ्रेंड हो तो बदल जाती है समय के साथ। वो कहती मैं तो नहीं चल सकती, तुम जाओ, तुम्हारा काम है। लेकिन पत्नी होती है तो वो सुख में भी और दुख में भी, तुम बीमार पड़ जाओ तो खड़ी रहेगी, तुम स्वस्थ रहो तो खड़ी रहेगी, तुम्हारी गरीबी आ जाए तो खड़ी रहेगी, और अमीरी आ जाए तो खड़ी रहेगी, और तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेगी। ये कहलाती पत्नी। और बाकी के रिश्ते कैसे होते हैं? अमीरी है तो साथ में खड़ी, अरे अपने क्या करते, दूसरे का बच्चा अच्छा लग रहा खिलाते ना, क्या बढ़िया, और इतने में सूसू कर दे तो पकड़ पकड़ तुरंत दे देते कि नहीं, पकड़ पकड़ उसको, क्या क्यों भैया प्यार निकल गया। और माँ होती है बेचारी, कहती कोई बात नहीं, मेरा सूसू वाला बच्चा भी मेरा है और बिना सूसू वाला बच्चा ही मेरा है। देखो उसकी श्रद्धा है, और तुम्हारे इस बच्चे के प्रति श्रद्धा नहीं है। तुम्हारा तो विकल्प आया खिलाने का, सो लग गए, और फिर वो इतने में सूसू कर ली, सो विकल्प कहता छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छोड़ दिया। तो भाई इन विकल्पों के भरोसे मत जियो। ख्याल में आया? श्रद्धा को परिवर्तन करो, श्रद्धा का परिवर्तन ही असली परिवर्तन है। सहजानंदी सोत स्वरूप